प्रकाश घेरा फैला है मेरे चारों ओर। आनंद ही आनंद में हो रहा है मन विभोर। सूर्यमणि को यूं निहारूं, शक्तियाँ मन में भरने। मैं आत्मा हंस बन गई, अंतर को रोशन करने। पवित्रता के पंख लगे हैं, सुख भरा है मन में। उड़ चली हूँ बाबा के पास, प्यारे मीठे वतन में। निर्मल धारा स्नेह सुमन महके मन उपवन में। मैं आत्मा हंस बन गई, अंतर को रोशन करने। ओम शांति। आज 13 जुलाई 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज बाबा पूछ रहे हैं कि तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो। तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हो। उत्तर है, भगवान हमारा बाप है, ये आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। दूसरा प्रश्न है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए। उत्तर, साक्षी स्थिति। साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखते पुरुषार्थ करते रहो। साक्षी होकर हर एक के पार्ट को देखते पुरुषार्थ करते रहो। मीठे बच्चे, इस शरीर का भान भूलते जाओ, अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। तीन बातें, शरीर का भान भूलो, अशरीरी बनो, घर जाना है। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मिट जाएगी ये दुनिया तेरी गली में। ओम शांति। ये किन्होंने कहा मरना तेरी गली में, ये किसने कहा। जीव की आत्माओं ने कहा, जो सम्मुख बैठे हैं। यहाँ ये नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी है। जो सम्मुख है वो सुन रहे हैं।
नहीं, जीव आत्मा ही बैठी है, शरीर के साथ है ना आत्मा। बाप ने समझाया है कि आत्मा ही शरीर द्वारा हर कार्य करती है। इसको कहा जाता है देही अभिमान। देह में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं कि हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम यह शरीर छोड़ आपके पास आ जाएंगे। बाप ने समझाया है जैसे मनुष्य का जीनोलॉजिकल ट्री है, ब्रह्मा, सरस्वती, आदम, ईव आदि उन्हों का सिजरा बनता है, वैसे तुमने देखा है मूल वतन में भी सिजरा है। जैसे यहाँ नीचे है ना सिजरा मनुष्यों का, वंशावली वृक्ष, सिजरा माना वृक्ष। तो जैसे यहाँ तो गिफ्ट में भी देते हैं ना, उसको कुछ स्पेशल वर्ड होता है। हाँ, और उसमें सबकी तस्वीरें होती हैं, है ना। वो फोटो फ्रेम होता है, उसमें आपको जिसकी भी तस्वीर डालनी है, लेकिन इतना बड़ा अच्छा होता है। सबसे पहले जो बड़ा होता है इसमें से कौन हाँ, उसमें से कौन कौन निकले वो। तो बाबा कहता है मूल वतन में भी आत्माओं का सिजरा है, पहले पहले है शिव, तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेगी? मुझे याद करने से। और याद कम होती है। याद की सब्जेक्ट अभी हमें पक्की करनी है। जितना जो मुझे याद करती है उतना, जितना जो मेरे को याद करती है उतना नंबरवार आगे बढ़ती, उतना तीखी दौड़ी पहनते हो, क्योंकि याद में ही दौड़ना है। मेरे साथ बहुत प्रेम है, मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं है, दुख है। इसलिए अभी बाप के साथ सुख पाना है तो मुझे याद करना है। अब भगवान तो है निराकार, कहते भी हैं निराकार आत्माओं को, वह परमपिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, त्रिकालदर्शी है। और कोई मनुष्य भल कितना बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। भले कितना भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन ये ज्ञान नहीं है, माना वो अनपढ़ है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो नहीं सकते। तुम बच्चे अभी आस्तिक हो, बाप ने तुमको परिचय दिया है, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर इससे क्या मिला? कुछ भी नहीं। बाप तो ज्ञान का सागर है, वह ऐसे नहीं कहता कि मैं सर्वव्यापी हूं, फिर तो सब फादर हो जाते। फादरहुड कहा जाता है क्या?
एक बाप के बच्चे हैं, उनको प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप वह शिव है, उसने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है, विष्णु ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया। तुम भी जानते हो ब्रह्मा के मुख से परमपिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान, आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार धारण करती है। तुम जानते हो हम आत्मा अभी तमो प्रधान है। कहा भी जाता है पतित पावन व पावन आत्मा, कहा भी जाता है पतितात्मा व पावन आत्मा। शरीर का नाम नहीं लिया जाता कि पतित शरीर या पावन शरीर। पुण्यात्मा महान आत्मा, आत्मा की ही महिमा की जाती है। आत्मा परमात्मा परमपिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। दुनिया में कोई को पता नहीं है कि बाप ऐसे बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तुम समझते हो कि हम बाप के बने हैं, बाप से हमको वर्षा लेना है, दूसरे से हमारा कोई काम नहीं, सिर्फ बाबा से काम है, क्योंकि बाबा से मुझे वर्षा लेना है। आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्टूडेंट समझेंगे मेरा तो एक टीचर, तुम्हारा एक ही बाप शिक्षक है, वह पतित पावन है। सभी आत्माओं का कनेक्शन उस बाप शिक्षक से है। भल कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है, परंतु वह भी मुझ बाप से ही पढ़ी हुई है ना। ब्राह्मणी कोई अपना ज्ञान तो लेके नहीं आएगी, ब्राह्मणी माना टीचर, जो सुनाएगी वो बाबा का ही ज्ञान सुनाएंगे। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो। न कि ब्राह्मणी को। अब तुम बच्चे मुझ बाप को जान गए हो, पहचान गए हो, तो जब जान लिया पहचान लिया तो फिर और किसी को याद नहीं करना है, ब्राह्मणी को भी नहीं, भले ना ज्ञान दिया हो, वो भी तो बाबा से ज्ञान ले रही है। अब तुम आस्तिक बने हो, जो नहीं जानते वह है नास्तिक निधन के। बाप का नाम रूप देश काल क्या है कुछ भी नहीं जानते, कह देते उसका कोई नाम रूप नहीं है। अब तुम जानते हो उनका नाम शिव है। वह अपना शरीर धारण नहीं करते, इसलिए उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। तुम जानते हो हमारे 84 जन्म में 84 जन्मों, तुम जानते हो हमारे 84 जन्मों का नाम रूप बदल जाता है। उनका नाम तो है ही शिव। जैसा आत्मा का रूप है वैसे परमात्मा का भी रूप है।
ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई अखंड ज्योति और ज्योत बड़ा है। बाप कहते हैं जैसे आत्मा स्टार मिसल है वैसे मैं भी हूं। परंतु मेरे में ज्ञान है इसलिए मेरी महिमा है। सत चित आनंद स्वरूप ज्ञान का सागर है। चैतन्यता है तब तो ज्ञान सुनाते हैं। वह है चैतन्य बीज रूप। वह जड़ बीज तो कुछ सुना न सके, मनुष्य ही जानते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में सारे सृष्टि का झाड़ है वैसे तुम्हारी बुद्धि में है। कितना वैरायटी है, एक का भी फीचर ना मिले दूसरे से। हर एक का फीचर अलग अलग है, हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप समझाते हैं कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितनी वैरायटी, कितने वैरायटी फीचर्स है। सभी इस ड्रामा के एक्टर्स है, जबकि यह ड्रामा तो अविनाशी है। तो कोई भी एक्टर बदली हो नहीं सकता अविनाशी ड्रामा में। जो जिसका पार्ट है बजाता रहता है। हम उसके पार्ट को देख करके खुश होते रहे। जबकि यह ड्रामा अविनाशी है तो कोई भी एक्टर बदली नहीं हो सकता। तुमको मालूम पड़ा है कि हमारे 84 जन्मों के 84 नाम पड़े हैं। अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए। अब फिर रिपीट होगा, अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। पहले पहले श्रीमद् भगवान की गाई हुई गीता है, परंतु भगवान को भूल गए। शिव बाबा की जयंती हो तब कृष्ण की हो। ऐसे थोड़ी कि बाप की जयंती ही गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। कृष्ण ऐसा ही हुआ कृष्ण को। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। उन्होंने यह वर्षा कैसे पाया? परमपिता परमात्मा से। परमपिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं। कब? बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ। जबकि आसुरी राज्य का विनाश देवी राज्य की स्थापना करने आई है। जो आस्तिक बने हैं उन्हों को वर्षा मिल रहा है, नास्तिक को तो वर्षा मिल न सके। बाप आए हैं सबको दुख से मुक्त करने। अब यह सुख धाम में जाते हैं तब और बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतो कर वापिस घर चली जाएगी। निराकार बाप सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने वाले को महाकाल कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल महाकाल का भी मंदिर है। उज्जैन में है ना महाकालेश्वर।
महाकाल शिव है व सोमनाथ रुद्र को हो। सम्मुख कहते हैं मैं इन सभी आत्माओं का गाइड हूँ, सभी को साथ ले जाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको इस रावण के राज्य से लिबरेट करता हूं। यह है रावण राज्य। अब रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य चाहते तो सब है, लेकिन राम राज्य चाहते तो सब है, तो जरूर रावण के राज्य का विनाश चाहिए। बाप समझाते हैं अब यह पुरानी दुनिया खत्म हुई कि हुई। आदि सनातन देवी देवता धर्म बिल्कुल ही भूल गए हैं। यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बरोबर है। यादव वही यूरोपासी हैं, मुसल इन्वेंट करने वाले हैं। यह भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म हो जाएंगे। कोई अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को जानते ही नहीं है। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में शक्ति है। रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है, इरिलीजियस को बुरा माना जाता है। तुम जानते हो भारत रिलीजियस था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी भारत इरिलीजियस है। अपने धर्म को छोड़ दिया है। यह ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है, ड्रामा में लिखा हुआ है। वहां तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है, वजीर आदि वहां होते ही नहीं। कायदा नहीं, जब पतित बने तब वजीर आदि की दरकार रहती है। वहां तो है ही पावन, इसलिए किसी की बुद्धि से नहीं चलेंगे, सबको सब मिल जाता है। अपनी बुद्धि से चलेंगे। और अप्राप्त वस्तु कोई होती नहीं है। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर हैं। एक की मत पर चलने वाले, एक की मत न मिले तो दूसरे से कितना मतभेद होता रहता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं मनुष्य से नेता बनाना। बाप कहते हैं सभी अपने को आत्मा समझो, देख के इन सब संबंधों को याद थोड़ा भूल जाओ। एकदम बेगर बन गए, सब कुछ दे दिया ना। बाबा के बनने के लिए पहले बेगर बनना है। एकदम बेगर, अपने पास कुछ नहीं रखे, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ। आत्माओं को ले जाना है। इस शरीर के भान को भूलते जाओ। इसमें ही मेहनत है। शरीर के भान को भूलना ही मेहनत है। कितनी कड़ी मेहनत है, कितने जन्मों के संस्कार भरे हुए हैं, स्टैंप लगाए हुए हैं। थोड़ा होता है तो फिर तुरंत आ जाता है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों,
क्या कहते हैं मीठे बच्चों? श्रीमत पर चलो। मुझे याद करो, बाप कहते हैं मीठे बच्चों, सारा कल्प तुम दे अभिमानी रहे हो, लौकिक बाप को ही याद किया है, अब देही अभिमानी बन मेरे को याद करो। मेरी याद से ही बल मिलेगा। शिव बाबा कहता है मेरी याद से ही बल मिलेगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, माँ में कम याद करो, दूसरा ना कोई। कितना बाबा रहम, कितना, क्योंकि सारा खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। तो विस्मृत हुई आत्मा को बाबा जागृत करते हैं। लास्ट टाइम याद आएगा ना दीदी, वो ही प्रैक्टिस करेंगे तो ही याद आएगा। यहाँ से कर।
चुके भी और कोई को याद नहीं करना। जानबूझ के तो नहीं करना। दीदी आवाज नहीं आ रही है। बाबा कहता भूले चुके भी याद नहीं करना है। जानबूझ के तो करना ही नहीं है, लेकिन भूले चुके भी किसी देहधारी को याद नहीं करना है। अभी आ रही है? आवाज आ रही है ना? નથી આવતો અવાજ દીદી. हाँ दीदी। तो बाबा कहते कि भूले चुके भी और कोई को याद नहीं करना है ना, भूल से भी याद नहीं करना है, वो भी बाबा को मंजूर नहीं है। तुम ये प्रतिज्ञा करते हो बाबा मेरे तो आप एक ही हो, हम आत्मा है आप परमात्मा हो। आपने बतलाया है आत्मा हमारे बच्चे हैं। अब रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापस ले जाने आया हूं। अब बच्चों को धीरज धरना है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर यह महाभारत की लड़ाई लगेगी। तभी कलयुग बदल सतयुग हो जाएगा। तो मैं कालों का काल ठहराना, मैं बाप भी हूं तो शिक्षक भी हूं, पतित पावन भी हूं, फिर मैं महाकाल भी हूं। कहाँ ले जाऊंगा? कहाँ ले जाऊंगा? बाप भी है, शिक्षक भी है, पतित पावन भी है, महाकाल भी है, तो कहाँ ले जाएंगे? पीछे बच्चे मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। यहाँ से मुक्त होंगे तो स्वर्ग में जाएंगे आएंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य में देवी देवता बनने। अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हैं हम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान है, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन है, विकार में जा नहीं सकते। हम ईश्वरीय पौत्रे पौत्रियां है, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अभी करेंगे, लेकिन फिर बैठ नहीं जाना है कि मैंने किया होगा, ड्रामा में होगा तो हम करेंगे। अभी करेंगे, ड्रामा में है इसलिए मुझे करना है। इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। साक्षी होकर देखो हर एक कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ तक फॉलो करते हैं। कोई के नाम रूप में नहीं अटकना है, कोई के भी नाम रूप में नहीं अटकना है। अटके तो लटके, कहीं के नहीं रहेंगे फिर, न इधर के न उधर के। सिवाय बाप के और कोई याद न आए। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखलाए, पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। अभी तुम समझते हो बरोबर, कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती है ड्रामानुसार। तुम द्रौपदिया हो, यह कोई सुख का राज्य नहीं है। इस पर कहानी भी बनाई हुई है। अब बाप तो रियलिटी में समझाते हैं, उन्होंने तो कहानियां बना दी, बाबा तो रियल स्टोरी बता रहे हैं कि हम आत्माई रूपी द्रौपदिया सब फंसी हुई है, कोई सुख के राज्य में नहीं है। अब तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, सबको दुबन से निकालते हो। सब कामचिता पर बैठ जल मरे हैं। तुम्हारे सिर पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही है।
बाप कहते हैं ये मेरे बच्चे जलकर खाक हो गए हैं, मैं आया हूं सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊंगा। मनुष्यों को ये पता नहीं है, अब तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, घर को याद करो। तुम आत्माएं घर को भूल गई हो। गाते भी हैं मूल वतन सूक्ष्म वतन। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, कुछ भी नहीं जानते। वह तो आत्मा सो परमात्मा के सब खेल ही खलास कर देते हैं। बाबा कहते हैं यह भी ड्रामा में नूट है। इस समय जो भी होता है, जो सेकंड बीतता, वह ड्रामा फिर से रिपीट होता है। बाप बैठ पढ़ाते हैं। ये रिपीटेशन का राज भी बाप ने समझाया है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा वह मिलेगा। ड्रामा अनुसार जो एक्ट चलती है तो हम पुरुषार्थ क्या करें, ऐसा समझने वाले भी हैं। बाबा ने जवाब दिया ना, कई ऐसे समझते हैं, सोचते हैं कि ड्रामा अनुसार जो एक्ट चलनी है चलेगी, हम क्यों पुरुषार्थ करें। परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना है। बाप आए ही है पुरुषार्थ कराने, जबरदस्ती भी कराएगा। तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। साक्षी हो देखना भी है, पुरुषार्थ भी करना है और साक्षी ऊपर देखना भी है। कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पद पा सकेंगे। बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते हैं। साक्षी हो, पुरुषार्थ करना और कराना है, और साक्षी हो देखना है कि ये कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं। बाप का परिचय देते हैं, औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, पहला है देव और देव के संबंधों को भूल पूरा बेगर बनना। मेरा कुछ नहीं, देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। किसी के नाम रूप में नहीं अटकना है। दूसरा है ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देखते, पुरुषार्थहीन माना। पुरुषार्थहीन
माना पुरुषार्थ छोड़ देना, ड्रामा में होगा वो कर लेंगे, ड्रामा में होगा तो हो जाएगा, ड्रामा कराएगा, ये ऐसा सोच करके पुरुषार्थ को छोड़ नहीं देना है। अच्छा। साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देखते तीव्र पुरुषार्थी बनना है। वरदान है, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप है। उन्हें ही सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वे हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं। भल कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पांव को हिलने नहीं देना। हिलने नहीं देते, बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने के बजाय फुल स्टॉप लगा देते। उनके पास कभी अलबेलापन नहीं आ सकता। स्लोगन है, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप से पुरुषार्थ करो। आज का स्वमान है, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। समय पर एक तरफ नथिंग न्यू का पाठ भी याद रहना चाहिए, जिससे मीरोआ मौत मलुक का शिकार की स्थिति होगी तो साक्षीपन की स्थिति अर्थात देखने में भी मजा आएगा और साथ साथ विश्व कल्याणकारी स्थिति में जिसमें तरस भी होगा। दोनों का बैलेंस चाहिए, साक्षीपन की स्टेज भी और विश्व परिवर्तन की स्टेज भी। अव्यक्त इशारे है, जैसे ब्रह्मा बाप को अंत समय में किसी का भी बंधन बांध नहीं सका, कोई भी याद नहीं आया। एवर रेडी का पार्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट बजाया, ऐसे एवर रेडी बनो। इसके लिए सब किनारे छोड़ एक बाप को अविनाशी सहारा बनाओ। किसी भी व्यक्ति, वैभव व वस्तु को सहारा नहीं बनाओ। यही है ब्रह्मा बाप का कदम, जिसे फॉलो करो। ओम शांति। ओम शांति। आवाज नहीं आवतो? अभी आया है। आज की मुरली में बाबा ने कौन कौन सी पॉइंट अंडरलाइन कराई? बाबा ने कहा कि देह भान को भूल जाओ, अशरीरी बनो, वापस घर जाना है। और आज एक नई पॉइंट सुनी मैंने। बाबा बोला कि विष्णु ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया। ये मेरे को नया पॉइंट लगा आज। विष्णु ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, यही नया लगा मेरे को सुना। क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा ही विष्णु बनती है। और विष्णु पूरे 84 जन्म लेने के बाद वो ब्रह्मा बनता है। हाँ, इसलिए बोले।
विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ये निकला कहते हैं ना? है, क्योंकि ब्रह्मा से विष्णु बनने में 84 जन्म नहीं लेते हैं, वो लेकिन सेकंड में। विष्णु से ब्रह्मा बनने में हम 84 जन्म लेते हैं। और आस्तिक बच्चे क्या कहेंगे? आस्तिक बनने में लेके कहते हैं कि बाप मेरा तो एक बाप, भगवान मेरा बाप है, वो आस्तिक बच्चे ही कह सकते हैं, और बच्चे ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसको परिचय नहीं है भगवान का, इसलिए नहीं कह सकते। तीव्र पुरुषार्थी की स्थिति कैसी होनी चाहिए? शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए। एक ही सभी जवाब देवे, एक ही जवाब दे रहा है। तीव्र पुरुषार्थी की स्थिति कैसी होगी? तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए स्थिति कैसी चाहिए? शक्तिशाली। शक्तिशाली। बाबा वाला जवाब चाहिए। बाबा ने मुरली में कौन सा जवाब दिया? बाबा ने कहा साक्षी स्थिति। साक्षी स्थिति चाहिए तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए। पुरुषार्थी, हाँ। फिर बाबा ने कहा कि ड्रामा पर बैठ नहीं जाना है, पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बाबा आया है पुरुषार्थ कराने के लिए। तो भूले चुके भी बाप को भूलना नहीं। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने एक और बात कही, देव और देह के संबंधों को भूल करके बेगर बनना है। बेगर बनना है। भूल से भी कोई नहीं याद नहीं कर। हाँ, भूल से भी किसी को याद नहीं करना है। फिर ड्रामा अविनाशी है। ड्रामा अविनाशी है। किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। तो आज सारा दिन हम क्या प्रैक्टिस करेंगे? बाबा ने वरदान में भी कहा स्मृति स्वरूप बनना। तो सारा दिन स्मृति स्वरूप बन करके आज बाबा ने हमें अशरीरी बनने का अभ्यास कहा है। तो सारा दिन उठते बैठते चलते फिरते मैं आत्मा कर रही हूँ, मैं आत्मा बोल रही हूँ, मैं आत्मा चल रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ। ये हमारा अभ्यास है। यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो। हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो। यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो।
अनुभूति देता है मधुर मिलन, आंखों में बसा है मीठा वो प्यारा वतन। पल भर ना भूले बाबा तेरा रूहे चमन, लगी है ऐसी तुमसे दिल की प्यारी लगन, लागे सदा बाबा मेरे पास हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। तेरे इशारों से बाबा हम चल रहे, तेरे पालने में बाबा हम पल रहे, स्वर्ग बनाने मन से सेवा कर रहे, वरदानों से झोली अपनी भर रहे, तेरी बाहों में जीवन अपना आबाद हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो। संगम युग में प्यारा प्यारा भाग्य मिला, मन के चमन में कितना सुहाना गुल खिला, दिव्य गुणों के रत्नों से हम हुए संपन्न, अपने जैसा हमको बनाते ओ प्राण धन, गुजरे ना ऐसा एक पल तुमसे ना बात हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, हर वक्त तेरे हाथों में मेरा हाथ हो, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, हंसी हो जाता वो हर लम्हा, जिनमें बस तेरी याद हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा बाबा तेरा साथ हो, यूं ही हमेशा